हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर होने जा रहा है, उसमें जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, उसके टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में जो आपको 100 जीके के क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी 17वीं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने 109वां, 111वां, 112वां और 115वां। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वह होगा 112वां। जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी 17वीं वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की गई है, जिसमें ऑप्शन है हमारे सामने लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर और हरदोई। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंडा जनजाति समूह, इरलुर, पनियन या राजी। वैसे तो दोस्तों जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है भील, लेकिन वह ऑप्शन में न होने के कारण जो सबसे बड़ी जनजाति होगी वह होगी हमारी गोंडा जनजाति समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है हमारे सामने कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू इलाहाबाद और यूरेनियम झांसी। दोस्तों, जो इसमें सुमेलित नहीं है वह होगा हमारा यूरेनियम। दोस्तों, यह झांसी में नहीं होता है, यह इसका गलत आंसर होगा, यानी कि सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे सामने, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह थे कृषि वैज्ञानिक, राजनीतिक, लेखक और अर्थशास्त्री। दोस्तों, एस स्वामीनाथन हम सब जानते हैं वह एक कृषि वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि भारतीय चारागाह अनुसंधान स्थित है बहराइच में, रांची में, झांसी में या पटना में। दोस्तों, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है वह हमारा झांसी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था। ए द्रम, बी दीनार, सी टंका, डी रुपया। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वह होगा दीनार। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है हमारे सामने, डायनोमा ऊर्जा को परिवर्तित करता है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय को वैद्युत में, यांत्रिक को वैद्युत में या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो डायनामा होता है हमारा वह यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एपी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है पंकज त्रिपाठी, दूसरा है विधु विनोद चोपड़ा, तीसरा है हिमांशु धूलिया और डी है एकता कपूर, यानी कि चौथा। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा एकता कपूर। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 एकता कपूर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। दोस्तों, पहले जो पद धारण की अवधि होती थी वह होती थी 6 वर्ष, लेकिन अब जो बढ़ा के कर दी गई है 8 वर्ष। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। प्रकाश का वेग, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता या रेडियोधर्मी आवृत्ति। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अक्टूबर 2023 में
भारत के पहले जैव विविधता अनुसंधान सिल्क रेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारे सामने बेंगलुरु, दूसरा है पंचमढ़ी, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है वाराणसी। दोस्तों अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क रेक पार्क का शुभारंभ जो है पंचमढ़ी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए है शिक्षा, पुलिस, विद्युत, वन। दोस्तों शिक्षा, विद्युत और वन यह तीनों समवर्ती सूची के विषय हैं और जो पुलिस है वह हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 15वां क्वेश्चन है हमारे सामने, रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता, सर्वग्राही, इनमें से कोई नहीं या दोनों? दोस्तों जो रक्त समूह ओ होता है वह सर्वदाता कहलाता है, वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है, और सर्व ग्रहण करता ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न पदार्थ में उच्चतम कैलोरी मान होता है? ऑप्शन ए है घी में, मक्का में, मांस में, चावल में। जो दोस्तों इन चारों में जो सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है वह हमारे घी में पाई जाती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में, कोलकाता में, बीजापुर में, वाराणसी में। दोस्तों जो लिंगराज मंदिर है वह हमारे भुवनेश्वर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारे सामने, सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज और डैनियल मेवेदर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए हमारा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है विदुर में, प्रयाग में, कल्पी में या द्वारका में? दोस्तों महर्षि वाल्मीकि आश्रम विदुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? दोस्तों यहाँ पर रक्त और लौह की नीति की बात आती है तो यह दोस्तों बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, रोम में, न्यूयॉर्क में, जनेवा में? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 22वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 37 वर्ष? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? यहाँ पर राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। गेंदा है, कमल है, सूरजमुखी है या पलाश है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वह हमारा पलाश है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों जो के सिवान के स्थान पर आए हैं, पूर्व में हमारे के सिवान हुआ करते थे, और जो अभी नए इसरो के अध्यक्ष बने हैं वो हैं दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के अध्यक्ष के द्वारा? दोस्तों जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है सहारनपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या इलाहाबाद में?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है, यानी कि कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है उत्तर प्रदेश के अंदर? औरैया, कानपुर, श्रावस्ती या गौतम बुद्ध नगर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन नगर लिमिटेड कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है हमारा आगरा, मुरादाबाद, कानपुर या गाजियाबाद? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन नगर लिमिटेड आगरा के अंदर स्थित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से संबंधित है? भारत के कृषि उद्योग से, भारत के मुर्गी पालन उद्योग से, या भारत के दुग्ध उद्योग से, या भारत के खनन उद्योग से? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा भारत के दुग्ध उद्योग से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, टिटनेस का कारण होता है क्लास्ट्रीडियम, बैक्टीरियोफेज, वायरस या सल्मोनेला? दोस्तों टिटनेस का जो कारण होता है वह होता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला है? दोस्तों यहाँ पर जो होगा वह होगा कौन सा लाभान्वित जिला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें पूछा गया है कि लाभान्वित जिला नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर या बस्ती? दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से जो लाभान्वित जिला नहीं है वह है हमारा बस्ती। आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, ये तीनों जो हैं लाभान्वित जिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है टिहरी, चंबल, दामोदर या कोसी? दोस्तों भारत में जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वह है हमारी दामोदर घाटी परियोजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला, जोजिला, नाथुला या जेलेपला? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र? दोस्तों जो सबसे लंबी तट रेखा जो साझा करता है वह है हमारा प्यारा गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? दोस्तों प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ी गई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारे सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, कविताओं का या नाटकों का? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि यह एक कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 में, 1918 में, 1917 में या 1929 में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 1917 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार, तबला, सरोद या बांसुरी? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा तबला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ए ऑप्शन है ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, सी ऑप्शन है राम विचार नेताम और अरुण साहब? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा डॉक्टर रमन सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 6, 9 या 12? दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 9 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी या नीलकंठ? दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री के बंदरपूंछ से है, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन होगा
वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 6 मई को, 10 मई को, 8 मई को या 12 मई को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वह हमारा 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में या गोरखपुर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यह हमारे लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं। वाकटाक, कुषाण, मौर्य, मौखरी। दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं थीं वह हमारी वाकटाक राजाओं के द्वारा निर्मित की गई थीं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, रामविचार नेताम या अरुण साव। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं मुझे लगता है, तो फिर भी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ये दोस्तों इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान है वह दोस्तों है हमारा बंदरपूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ये दोस्तों प्रथम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, यह 12 मई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान स्थित है, यह दोस्तों लखनऊ में स्थित है। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। दोस्तों, वाकटाक। अब दोस्तों हमारे सामने आ गया है अगला क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा का संवहन करता है। यह दोस्तों कृत्रिम ऊर्जा, विद्युतम ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ गतिज ऊर्जा होगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है, बताइए दोस्तों। यह दोस्तों गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों 4। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। वाराणसी, हैदराबाद, जयपुर या बेंगलुरु। दोस्तों, इन्होंने जो मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है वह हमारे वाराणसी में किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। आगरा में, झांसी में, गाजियाबाद में, लखनऊ में। यह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक या संघीय। दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक यह तीनों भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं, लेकिन संघीय शब्द भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। इसे मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था पूछा गया है इसमें। मुबारक शाह, मलिक सरवर, इब्राहिम सरकी या हुसैन शाह। दोस्तों, जौनपुर में इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर आया है। आगरा, इंदौर, भोपाल, ठाणे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा इंदौर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है गंधकमाल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल।
हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों में से आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन या पोटेशियम? दोस्तों जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, इसके कामकाज के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? जगन्नाथ मंदिर हमारा उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन महमूद या अलाउद्दीन खिलजी? जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वर्ष 2023 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? शरीन इब्दादी, मलाला यूसुफजई, नरगिस मोहम्मदी या जीन हेनरी दुर्नेत? दोस्तों वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो हमारा दिया गया है मलाला यूसुफजई को तो पहले मिला था, नरगिस मोहम्मदी को। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा नरगिस मोहम्मदी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है हमारे सामने, ए पॉल सैमुअल, अमर्त्य सेन, जॉन टिगनबर्ग और रेगनर फ्रिक्स और स्टिग्लिट्ज? दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वह जॉन टिनबर्गन और रेगनर फ्रिक्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? पुणे में, हैदराबाद में, लखनऊ में या बेंगलुरु में? दोस्तों भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थापित की गई है? इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर या रामपुर? दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है? यह दोस्तों बहराइच में आयोजित किया जाता है। फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, गोंडा ये गलत ऑप्शन हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है 403, 100, 108 या 31? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? ए ऑप्शन है रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, पोलियो तथा टेटनस से। बी ऑप्शन है रोहिणी, निमोनिया या एचमा से। नेक्स्ट ऑप्शन है रोहिणी, चेचक तथा टेटनस से। रोहिणी, कुक्कुर खांसी तथा टेटनस से। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हमारा रोहिणी, कुक्कुर खांसी तथा टेटनस से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चमोरा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? दोस्तों चमोरा हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 16.50, 18.1, 15.15, 10.16?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 16.50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? 48, 57, 52 या 67? दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या राजा राम मोहन राय ने? दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? जौनसारी, थारू, बुक्सा या खरवार? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा दोस्तों हमारा थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गांधी इब्रन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930 और 5 मार्च 1931? दोस्तों गांधी इब्रन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गरीबी को मापने के लिए की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है? गरीबी हेल्पलाइन, गरीबी रेखा, आय रेखा, आर्थिक रेखा? गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपयोग के स्तर पर आधारित होती है वह होती है हमारी दोस्तों गरीबी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में, जयपुर में, मुंबई में या नई दिल्ली में? दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है यानी कि नकदी की फसल जूट, कपास, गन्ना, चाय? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान परिसर किस जिले में स्थित है? फरक्काबाद, कानपुर, मेरठ या इलाहाबाद या प्रयागराज? जो अब प्रयागराज जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान वह दोस्तों हमारे मेरठ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? गुप्त राजवंश, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश या चालुक्य? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जून 2023 में भारतीय सेना के द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेय शस्त्र बंद का आयोजन किया गया है? ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी है उमरोई, पूर्वी लद्दाख या चौबटिया? दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारा पूर्वी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा, पेट, बड़ी आंत या छोटी आंत? दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वह होगा हमारा छोटी आंत। छोटी आंत के द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, शिलांग या अगला ऑप्शन है हमारे सामने गुवाहाटी? दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, अशक्त कठोर, अशक्त लचीला, ना कठोर ना लचीला? दोस्तों हमारा जो संविधान है भारत का वह ना कठोर है और ना लचीला, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वृंदावन, वाराणसी या आगरा? दोस्तों प्रसिद्ध बांके बिहारी का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी, 1 मार्च? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विटामिन बी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतौंधी, बेरी या पेलाग्ना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल
अवस्थित है? लखनऊ में, रामपुर में, वाराणसी में या प्रयागराज में? दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अधोवृक्क ग्रंथि? दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचलम में, हम्पी में, चिदम्बरम में या श्रीकालहस्ती में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन को, गयासुद्दीन तुगलक को, इल्तुतमिश को या रजिया बेगम को? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस विषय के लिए दिया गया था? पहला है साहित्य, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान या भौतिकी? दोस्तों भारत को जो पहला नोबेल मिला था वह था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या अगला ऑप्शन है 6 वर्ष? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मनी विल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 110? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कि झूमी किसे कहते हैं? झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य है, खेती की पद्धति है, नदी घाटी का नाम है या जनजाति है? दोस्तों झूमी जो है वह एक खेती का प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, सहारनपुर में, देवा शरीफ बाराबंकी में या गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा देवा शरीफ बाराबंकी में।